तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज की 8th वीडियो होने वाली है। तो पिछली वाली वीडियो में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी। उस वाली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो कवर कर लिया है। ये जो सेकेंड वाली वीडियो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का सेकेंड जो आपका चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मोर प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। ये जो एग्जाम सीरीज है इसमें हमने पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज करे और आपके लिए इसमें से हर टॉपिक हर चैप्टर में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जिनकी साल 2021 में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर उनके जैसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का पिछले 5 साल में हर साल एक ही क्वेश्चन आया है और हर साल वो जो क्वेश्चन था वो सेक्शन बी में से आया है। इसका क्या मतलब कि आपके पास वो चॉइस है, करना है तो करो, नहीं करना है छोड़ दो। ये वाला जो क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले 5 साल में 4 मार्क के थे। इस वाली वीडियो के साथ अपन टोटल 46 मार्क्स कवर कर लेंगे। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, प्री बोर्ड्स आपका शायद टाइम टेबल भी आ ही गया होगा। दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो, सबकी हेल्प होनी चाहिए। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। रेगुलर वीडियोस डालता हूँ मैं। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप 10th आईसीएसई में पढ़ते हो और उज्जैन में कहीं पे रहते हो, निर्मला या फिर सेंट थॉमस में हो गया, तो यहाँ फ्रीगन में मेरी क्लासेस चल रही है 3 से 4 के बीच में। ज्वाइन करना है कांटेक्ट करो। यहाँ पे भी अपन लाइव क्लासेस में एग्जाम सीरीज पे ही स्टडीज करने वाले हैं। तो एग्जाम सीरीज की अभी तक जितनी भी वीडियोस आई है उसमें मैंने आपको लास्ट तक रुकने का बोला है। लास्ट में अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जिससे आपकी उस पर्टिकुलर चैप्टर में मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस वाली वीडियो में भी लास्ट तक रुकना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में अपन डिफिकल्टी के हिसाब से चलेंगे, इजी फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट। तो पहला क्वेश्चन है ये आपका 2019 में आया था, 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन है आपका, मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। ठीक है, तो एक टावर है और यहाँ पे कहीं कोई खड़ा हुआ है मैन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। इस पॉइंट से जब वो देखता है तो ये है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो कॉमन टर्म्स हैं अगर ये समझने हैं तो मैंने ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाली पूरी कवर करी रखी है। उसका इंट्रोडक्शन भी, सॉल्यूशंस भी, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। ठीक है, तो अब यहाँ से वो बिल्डिंग, ये जो टावर की तरफ आ रहा है इसी लाइन पे आ रहा है। On covering 20 मीटर the angle of elevation changes to 60 डिग्री। वो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर कवर करा और इस वाले पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, ये है 60 डिग्री। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फाइंड हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो हाइट फाइंड करनी है आपको टावर की 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये तभी देते हैं जब आपका आंसर कोई नेचुरल नंबर ना आए, मतलब डेसिमल में ही आएगा, कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। फिगर को नाम दे देते हैं पहले ए बी सी डी। तो आप चाहो तो पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लो या फिर ट्राइंगल ए बी डी ले लो। मैं ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी डी में लेट दिस बी सी बी एक्स, लेट बी सी बी एक्स मीटर्स। तो ट्राइंगल एबीडी में अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? आप चाहो तो साइन लगा सकते हो, कॉस लगा सकते हो, टेन लगा सकते हो, लेकिन इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है इस वाली सिचुएशन में? वो है 10। क्यों? क्योंकि उसमें अपना ये जो हाइट ऑफ द टावर ए बी है और ये जो बेस है ये दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आप साइन और कॉस लोगे तो आपको ये जो हाइपोटेन्यूज है ये भी आएगी, उसका कुछ काम है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए अपन 10 लेने वाले हैं। चाहो तो आप कॉर्ड भी ले सकते हो, लेकिन आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए फिर एंगल्स की। तो यहाँ पर लेते हैं 10 एंगल ए डी बी। ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है आपकी ए बी, बेस है आपकी बी डी। चलो एंगल ए डी बी आपको दे रखा है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। ए बी ही रहेगा। बी डी देखो, बी डी 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रही है, BC प्लस CD, और BC अपन ने सपोज कर ली है x मीटर, तो मैं BD की जगह डायरेक्ट कर रहा हूँ x प्लस 20। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू AB अपॉन x प्लस
20, x प्लस 20 यहाँ शिफ्ट करो 1 टाइम्स x प्लस 20 इज इक्वल टू ए बी। तो अपन यहाँ तक आ गए। क्वेश्चन में देखो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। अब ये x हाइट ऑफ द टावर तो है नहीं, तो इस वाली पूरी इक्वेशन को अपन x के फॉर्म में करेंगे। 20 को दूसरी साइड में दो, ये हो गई ए बी माइनस 20। ठीक है, ये आपका पहला वाला ट्राइंगल था। दूसरे वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ट्राइंगल ए बी सी पे। ट्राइंगल ए बी सी में इसमें भी मैं 10 ही ले रहा हूँ, 10 एंगल ए सी बी, ये आपका होगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी के। एंगल ए सी बी आपको दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की जगह ए बी ही रहेगा, बी सी है आपका एक्स। मैंने यहाँ एक्स सपोज कर लिया बी सी को, अगर आप बी सी को बी सी भी रहने देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे वापस देखो वैल्यू आपको ए बी की लानी है, तो इस वाली पूरी इक्वेशन को भी x के फॉर्म में कर देते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। तो अब दो इक्वेशंस मिल गई आपको x के फॉर्म में। इस वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, ये इक्वेशन 1 है। इस वाली को नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू x के इक्वल, यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है ए बी माइनस 20, यहाँ पे ए बी √3 की वैल्यू भी पुट कर ही देते हैं। √3 की वैल्यू होती है आपकी, दो डेसिमल प्लेसेस तक ले तो 1.73, तो ए बी माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1.73। अब इसके आगे अपन करते हैं, पहला इतना कर लो। अब इस 1.73 को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये होगा 1.73 टाइम्स ए बी माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी। 1.73 टाइम्स ए बी, ये होगा 1.73 ए बी, 1.73 टाइम्स 20, ये कितना होगा, ये होता है 34.6 इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करना तो इजी ही है। ए बी को यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस 34.6 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ये आपका हो जाएगा 1.73 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 34.6। सबट्रैक्ट करने पे आएगा 0.73 ए बी इज इक्वल टू 34.6। ए बी की वैल्यू 34.6 अपॉन 0.73। कर दो इसको डिवाइड। आई डोंट थिंक ये परफेक्टली डिविजिबल है दोनों। ये है आपका आंसर आएगा 47.39, दो डेसिमल प्लेसेस तक, तो 47.39 मीटर्स। ये है आपका हाइट ऑफ द टावर। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने लास्ट में दे रखा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बार ऐसे दे देते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और राउंड ऑफ करने का भी कह देते हैं, टू द नियरेस्ट मीटर बोल देते हैं वो। तो इसके हिसाब से अभी ये पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर आ रहा है, 39 आ रहा है, तो आप उसको 47 कर लोगे। अगर 5 0 से बड़ा नंबर आता, लेट सपोज 69 आ रहा होता, तो आपको उसका आगे बढ़ाना पड़ता, 48 करना पड़ता। ज़्यादा इसमें चेंजेस हो नहीं सकते। और एक और चीज़ कि यहाँ उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था टावर से, वो दे सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वली होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो चेंज कर सकते हैं, बाकी तो ज़्यादा इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये इतना क्वेश्चन हो गया, इतना कर लो आप, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया था। ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक क्लिफ है आपकी, ये क्लिफ, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टावर, एक टावर भी आपके पास, और इस वाली क्लिफ के टॉप से जब आप इस टावर का टॉप और बॉटम देख रहे हो तो वो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। टॉप का आपको दे रखा है 45 डिग्री, बॉटम का दे रखा है 60 डिग्री। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो ये वाले एंगल लिए थे, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी पहले। ये वाला एंगल टॉप का 45 डिग्री, और जो बॉटम की लाइन जा रही है ये है 60 डिग्री।
ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बनेगा डायग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। अब टावर की हाइट दे रखी है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये आपको हाइट फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये भी फाइंड करनी है। तो अपन नाम दे देते हैं फिगर को, ए बी सी डी और ये ई। क्वेश्चन इजी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। ये 60 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा। 45 डिग्री यहाँ पे अगर मैं टॉप से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन अब इजी है। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन एम। आपको फाइंड करना है फर्स्ट वाले में हाइट ऑफ द क्लिफ। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उनको अपन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। स्टार्ट करते हैं। तो फिगर से आपको कुछ चीजें इक्वल हैं वो अपन देख लेते हैं पहले। ये जो है एम ई डी सी, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एम ई की लेंथ आपकी सी डी के इक्वल हो जाएगी और एम सी के इक्वल ई डी हो जाएगी। एम सी इज इक्वल टू ई डी, दोनों की लेंथ 20 मीटर। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो अब अपने पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। अपन पहले ले रहे हैं ट्रायंगल बी एम ई। तो ट्रायंगल बी एम ई में 10 ही लेने वाला हूं मैं। 10 एंगल बी ई एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी एम अपॉन एम ई। 10 एंगल बी ई एम की वैल्यू है आपके पास 1045 डिग्री is equal to bm upon me। 1045 डिग्री 1 होता है is equal to bm upon me। me को दूसरी साइड भेजो, ये हो जाएगा me is equal to bm। ये रिलेशन आया है, इसको नाम दे देते हैं 1, बाद में काम आएगा ये। तो ये इस वाले ट्राइंगल से आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं अपन, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बी सी डी में 10 वापस एंगल BDC का परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल BC अपॉन CD के इक्वल। 10 एंगल BDC ये होगा 1060 डिग्री BC की जगह। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा अपन चेंज करने वाले हैं BM और MC में। BC आपकी यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है BC में, बीच में M, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं BM प्लस MC लिख देते हैं यहाँ, BM प्लस MC अपॉन CD। चलो आगे बढ़ते हैं। 1060 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा √3। CD की जगह पे भी यहाँ पे अपन कर देते हैं ME क्योंकि इक्वल ही है दोनों। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, BM ही रहेगा। MC की वैल्यू है आपके पास 20 और BM इज इक्वल टू ME। तो ME की जगह मैं BM कर रहा हूँ। BM इस वाली इक्वेशन से आपका आ जाएगा। BM निकालने से क्या अकम्प्लिश होगा कि अपने को निकालना है हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ में ये पार्ट तो 20 मीटर का है ही, BM की लेंथ भी आ जाएगी, तो अपना क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, अपनी हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगी। BM को यहाँ शिफ्ट करो, ये होगा √3 BM इज इक्वल टू BM प्लस 20। √3 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.73 BM इज इक्वल टू BM प्लस 20। BM को यहाँ शिफ्ट करो तो आगे कैलकुलेशन आप खुद भी कर लोगे। ये होगा 0.73 BM इज इक्वल टू 20। BM की आपकी लेंथ आएगी 20 अपॉन 0.73। ये पहले भी शायद तक कैलकुलेट करा था, ये आएगा 20.73। ये पहले कैलकुलेट नहीं करा था, ये आएगा आपका 27.39 मीटर्स। BM आ गया। अब हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना बहुत इजी है। पहला आप इतना कर लो, मेरे को बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ द क्लिफ BC, ये है आपकी BM
BM प्लस MC, वैल्यू पुट कर दो। BM की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है 27.39, MC की जगह 20, ऐड करने पे आ जाएगा 47.39 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द क्लिफ आपने फाइंड कर ली, फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ हो गया। सेकंड भी है आपका कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है क्लिफ और टावर के बीच में। क्लिफ और टावर के बीच की डिस्टेंस CD, और ये मैं बता ही चुके अपन CD और ME की वैल्यू इक्वल है, जो शुरुआत में एक लाइन लिखी थी रेक्टेंगल वाली। तो ME की लेंथ और ME की लेंथ भी अपन ने BM की इक्वल प्रूफ कर दी थी इक्वेशन 1 में, आपको याद हो तो। और BM की लेंथ है आपकी 27.39, तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स हो गए। तो इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत वो चेंज कर सकते हैं एग्जाम्स में। पहला ये कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वो कर सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने क्लिफ से अपन ने एंगल ऑफ डिप्रेशन लिए थे, वो कर सकते हैं कि टावर के टॉप से क्लिफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे दें और क्लिफ के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन दे दें। ये हो सकता है, ये आपकी बुक में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कैलकुलेशंस करने का तरीका तो सेम ही रहेगा, बस वो थोड़े बहुत ऐसे स्लाइड चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो गया। इस वाले के बाद अपन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला आप इतना कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया था और इसके सेम क्वेश्चन एक 2016 में भी आया था। क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B as observed from the top of a lighthouse। चलो, तो एक लाइट हाउस है, अब दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। पहले तो लाइट हाउस की आपको हाइट दे रखी है 60 मीटर। लाइट हाउस are 60 degree and 45 degree respectively if the two ships are on the opposite sides of the lighthouse। opposite side पे है, मतलब एक शिप आपकी यहाँ पे है तो एक शिप कहीं दूसरी साइड पे है। पहली वाली शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहली वाली शिप का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरी वाली शिप का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ द टू शिप्स, हाँ ये तो पढ़ दिया मैंने। आगे है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो आपको ये वाली जो शिप है और ये वाली जो शिप है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन इजी, स्टार्ट करते हैं। फिगर को नाम दे देना पहले, A B C D E F। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन की इक्वल, ये इस बार में लिख देता हूँ मैं, पिछली बार मैंने नहीं लिखा था। जितनी ज़्यादा स्टेप्स हो इतना ज़्यादा अच्छा है। तो एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल BFE, ये है 60 डिग्री। रीजन लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर लिखना हो तो लिख देना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन। और सिमिलरली आपको यहाँ मिल जाएगा कि CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BDE, ये है 45 डिग्री। तो ये हो गया 45, ये हो गया आपको 60। फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको F से लेके D की डिस्टेंस, मतलब FD। स्टार्ट करते हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, उनको लेंगे अपन। पहले अपन लेने वाले हैं ट्राइंगल BEF, ट्राइंगल BEF। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी आपका टेंजेंट से ही होगा, 10 ही लेते हैं वापस। तो ये है 10 एंगल BFE, ये होगा परपेंडिकुलर BE अपॉन बेस FE। वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल BFE की जगह 60 डिग्री, BE है आपका 60 और FE फाइंड करना है। तो अपन ये जो दो ट्राइंगल लेने वाले हैं, ट्राइंगल BEF और ट्राइंगल BED, वहाँ से आपकी FE और ED की वैल्यू आ जाएगी, फिर उन्हें ऐड कर देंगे, FD की लेंथ आ जाएगी। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 1060 डिग्री की लेंथ, सॉरी 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन FE। FE को यहाँ शिफ्ट कर दो, √3 को यहाँ ले जाओ। FE की लेंथ आई है आपकी 60 अपॉन √3, और जब आप उसको डिवाइड कर लोगे, √3 की जगह 1.73 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपकी FE की लेंथ आ जाएगी 34.68 मीटर। FE आ गया। अब दूसरे ट्राइंगल में ED की लेंथ निकाल लेते हैं।
अब अपन लेते हैं ट्राइंगल BED। ट्राइंगल BED में 10 एंगल BDE, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस की इक्वल, परपेंडिकुलर है BE, बेस है ED, BE अपॉन ED। यहाँ पुट कर दो 45, सॉरी हाँ 45 ही है, BE की जगह 60, यहाँ ED। 10 45 की वैल्यू 1, 60 अपॉन ED। ED की लेंथ आपकी आ जाएगी 60 मीटर्स। ED आ गया, FE आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना ही है, सिर्फ आपको ऐड करना है। तो FD जो है आपका ये है FE प्लस ED के इक्वल। FE की वैल्यू फाइंड करी 34.68 और ये है 60। FD की जगह होगा 34.68 प्लस 60, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 94.68 मीटर। क्वेश्चन में लास्ट में बोला था इन्होंने नियरेस्ट होल नंबर तक देना है आंसर, तो इसको अपन राउंड ऑफ भी कर देते हैं। ये जो बाद में 68 आ रहा है 50 से बड़ा है, तो ये 94 की जगह 95 हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। ये FD आपका आएगा 95 मीटर। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। ये इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के एक सिमिलर क्वेश्चन आपका साल 2016 में भी आया था। जैसा कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पे दे रखी है शिप, वहाँ पे ऑपोजिट साइड पे नहीं सेम साइड पे दे रखा था। और भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह एंगल ऑफ एलिवेशन दे दे, या फिर आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दे, आपको फाइंड करना है टावर की डिस्टेंस, टावर क्लिफ्स जो भी है आपकी, लाइट हाउस। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, सॉल्व करने का पैटर्न यही रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट में डालते जाओ। वीडियो में रुको, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इतना कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट के क्वेश्चन है उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना और हर स्टेप का आप डायग्राम बना लेना। जैसे कि अगर वो बोले द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, तो पहले एक टावर बना लेना 60 मीटर, फिर उसके आगे बढ़ते जाना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। तो जैसे कि अगर आपका डायग्राम बन गया और अगर वो सही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आधी चीज़ें तो वहीं क्लियर हो जाएगी आपकी। आगे की कैलकुलेशंस, इसमें कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है, बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है आगे। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चल के डायग्राम बनाते जाना, पूरा पढ़ लोगे फिर डायग्राम बनाने बैठोगे तो पजलिंग बड़ा होगा वो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला पॉइंट ये कि ये जो पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं ये मोस्टली टेंजेंट वाले से हो गए हैं सारे के सारे। तो वैल्यूज जो आपकी स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज है जो आपको क्लास 9 में भी पढ़ाई थी, वो तो आप तीनों के लिए याद कर ही लेना, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, वो काम में आएगी ही आएगी आपको। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी बोला था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला पॉइंट, हाइट और बेस में ये डिफरेंस समझ लो आप कि अगर एक ट्राइंगल दिया है मैंने, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ट्राइंगल का नाम है ABC। तो अगर इस वाले ट्राइंगल में cos 60 डिग्री ले रहा हूँ मैं, cos एंगल ACB मतलब cos 60 डिग्री ले रहा हूँ मैं, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस वाला एंगल के लिए बेस वो होगा, ये वाला आर्म होगा, ठीक है, ये जिस दो आर्म्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो ये CB होगी आपकी बेस। और आर्म तो इसका ACB है, तो AC क्यों नहीं हो सकती बेस, क्योंकि ट्राइंगल में हाइपोटेनस सिर्फ एक ही होगी, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है आपकी AC, तो AC आपकी हाइपोटेनस होगी। ये समझना जरूरी है। अगर मैं इसको करूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 60 डिग्री इस वाले एंगल के लिए ये जो ऑपोजिट साइड है वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट एक ही साइड है AC। अगर आपने यहाँ पे अगर CB की जगह AB कर दिया और AB की जगह CB कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। बेस और हाइट के बीच में डिफरेंस ढंग से समझ लो, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी समझ लो। tan के लिए भी समझ लेते हैं, tan 60 डिग्री, तो जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो AB अपॉन जिस पे ये लाई कर रहे हैं CB। अब लाई तो ये ACB भी कर रहा है लेकिन AC अपनी हाइपोटेनस है तो वो लेंगे नहीं। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया CB अपॉन AB तो ये गलत होगा। तो tan sin cos, इसके लिए आप ये ध्यान रख लोगे
तो मिस्टेक्स के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाएंगे आपके। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। इसी के साथ आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कंप्लीट हो गया। वीडियो में अपन ने 46 मार्क्स कवर कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूनिट थी वो भी कंप्लीट हो गई। इतना कर लो आप। फिर अगले वीडियो में अगली यूनिट अगला चैप्टर, रुको, अगले वीडियो में अगली यूनिट अगला चैप्टर, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर अगली यूनिट अगले चैप्टर के साथ। गुड बाय। ठीक है, क्या नाम अभी ज़्यादा बोल दूँ कोई।